हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। दोस्तों, मैं आज आपको एमसीबी, एमसीसीबी और एसीबी सर्किट ब्रेकर्स में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताऊंगा। ये हमारे पास एक एमसीबी सर्किट ब्रेकर मौजूद है, तो आइए मैं अब आपको दिखाता हूं एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर। उनकी डिटेल भी मैं आपको बाद में बताऊंगा और बाकायदा समझाऊंगा। तो ये हमारे पास एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर मौजूद है। ये देखें 40 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर है और इसके साथ ही हमारे पास ये जो दूसरा ब्रेकर पड़ा हुआ है ये भी एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर है, लेकिन ये 24 से लेकर 32 एम्पेयर तक का ब्रेकर है। तो इसके ऊपर आपको मैं बताता चलूँ कि ये एक एडजस्टेबल सर्किट ब्रेकर है, जिसके ज़रिए आप इसकी करंट को वेरिएबल की मदद से घुमाकर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये जो ऊपर आपको रेटिंग नज़र आ रही है ये देखें 24 से लेकर 32 एम्पेयर की। तो इसकी नाव को आप जैसे ही घुमाएंगे तो ये 24 से आप 28 और 28 से 32 एम्पेयर तक इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इसका ट्रिपिंग पॉइंट हमने रखना है। तो ये इसको ऐसे आप ट्रिप करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये ऑफ़ और ऑन दोनों सूरतों में ट्रिप होना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारे तीनों किस्म के ब्रेकर हैं ये लो वोल्टेज यानी कि 1000 वोल्टेज से कम पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम एचटी ब्रेकर्स के तौर पर यानी कि एचटी सप्लाई पर इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते। ये तमाम के तमाम लो वोल्टेज ब्रेकर हैं। ये देखें, इसको भी अगर आपने ट्रिप करके चेक करना हो तो आप इसका मैकेनिज़्म चेक कर सकते हैं कि ये ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एसीबी सर्किट। तो दोस्तों, ये है हमारे पास एक एसीबी सर्किट ब्रेकर है। तो दोस्तों, ये भी दो टाइप के आ रहे हैं। ये देखें, ये जो हमारा है IN मैक्स 1600 एम्पेयर लिखा हुआ यानी कि 1600 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर है, और ये दूसरा है जिसमें हमारे ये मैं आपको दूसरे सर्किट ब्रेकर ये इसका ट्रिपिंग का पॉइंट है। तो इसके बारे में आपको बताऊँ, यहाँ ये वेरिएबल्स हैं जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं कि इसने कितने पॉइंट और कितने टाइम में ट्रिप होना है। वेरिएबल से हम सेट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट ब्रेकर है क्या। सर्किट ब्रेकर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिकली सर्किट को ओपन करने के लिए या फिर क्लोज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को हमने ऑफ़ करना हो या ऑन करना हो तो उसके लिए हम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज बुनियादी तौर पर आपको एमसीबी, एमसीसीबी और एसीबी में डिफरेंस के बारे में बताऊँगा कि इनमें फ़र्क क्या है और इनको किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले एमसीबी, तो ये एब्रीविएशन है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो एमसीबी है ये जो हमको अगर बुक्स के हवाले से आप देखें तो ये उनमें लिखा होता है कि 2 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर की रेटिंग में हमको ये दस्तयाब होती है। लेकिन मार्केट से अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 63 एम्पेयर तक की एमसीबी दस्तयाब होगी, इससे ज़्यादा की एमसीबी आपको नहीं मिलेगी। और अगर हम इस तरफ आ जाए एमसीसीबी की तरफ, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये एब्रीविएशन है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का। तो इसकी अगर आप करंट रेटिंग की तरफ देखें तो ये हमें 100 से लेकर 1000 एम्पेयर तक मार्केट में दस्तयाब होती हैं। तो इसी तरह हम एसीबी की तरफ आ जाते हैं, जो एब्रीविएशन है एयर सर्किट ब्रेकर का। तो एयर सर्किट ब्रेकर है ये 1000 से लेकर 10,000 एम्पेयर की रेटिंग के मार्केट में दस्तयाब होते हैं। तो सबसे पहले मैं एमसीबी के ट्रिपिंग लेवल के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो इसमें जो ट्रिपिंग की सेटिंग है वो नॉट एडजस्टेबल है, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, नॉट एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये देखिए, ये एक एमसीबी में आपको दिखा रहा हूँ। तो देखें, इस पर ये C20 लिखा हुआ है यानी कि ये 20 एम्पेयर की है। तो ये 20 एम्पेयर पे ही काम करेगी, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते कि ये 15 एम्पेयर पे ट्रिप करे, 10 एम्पेयर पे ट्रिप करे। लेकिन जैसे ही मैं जाता हूँ एमसीबी की तरफ तो ये एडजस्टेबल है, ये एडजस्टेबल है। दोस्तों, ये एमसीबी भी दो टाइप की होती है। एक तो ऐसी है कि जिसको आप, ये देखिए मैं दोनों ब्रेकर्स आपको दिखाता हूँ। एक तो वो है कि जिस पे ये नाव लगी हुई है और ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि 24 से लेकर 32 एम्पेयर तक की रेटिंग की है। मैं इसको इधर से घुमाकर 28 एम्पेयर पे सेट कर सकता हूँ, 32 एम्पेयर पे सेट कर सकता हूँ कि कितने पे ये ओवरलोड होने के बाद ट्रिप करे। और ये वाली जो दूसरी एमसीबी है, इस पे जो है ना वो ये सेटिंग नहीं है एडजस्टेबल की, लेकिन इसका एक फंक्शन का फ़र्क है जो आप दूसरे से चेक कर सकते हैं कि इसमें ये ट्रिपिंग की ऑप्शन मौजूद है कि आप इसको ट्रिप करवा कर ऐसे चेक कर सकते हैं। ये देखें,
मैंने इसको प्रेस किया तो ये हमारा ब्रेकर ट्रिप हो गया। इसको मैं दोबारा से ऑफ़ करके फिर ऑन करता हूँ। ये दोबारा देखें, मैं इसको ऐसे ट्रिप करता हूँ ये। जबकि ये जो MCB है, MCB ब्रेकर्स में आपको ट्रिपिंग की यानी कि इसको चेक करने की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और दोस्तों ये जो ACB है ये हाईली एडजस्टेबल ब्रेकर्स हैं। तो फ़र्ज़ करें आपके पास अगर 1000 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर है तो आप इसको 400 एम्पेयर पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहला जो मेन डिफरेंस देखें कि ये जो MCB है इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। इसकी जो करंट रेटिंग जो उस पर लिखी हुई है, जिसका वो मैन्युफैक्चर है, वो उसी पे ट्रिप होगी। और ये जो एडजस्टेबल है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। ये जो मैंने आपको ब्रेकर दिखाया था ये देखिए 24 से लेकर 32 एम्पेयर का था। यानी कि हम इसको सिर्फ इन्हीं के दरमियान में एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि 24 से 28 एम्पेयर पे ट्रिप हो जाए, 32 एम्पेयर पे ट्रिप हो, लेकिन इससे कम या ज़्यादा हम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ACB सर्किट ब्रेकर है ये देखिए, अब अगर 1000 एम्पेयर का भी है तो हम इसको 400 एम्पेयर पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम MCB के ट्रिपिंग की तरफ आएँ तो इसमें थर्मल ट्रिपिंग सिस्टम है और थर्मल मैग्नेटिक ट्रिपिंग सिस्टम है। थर्मल ट्रिपिंग से मुराद ये है कि जैसे ही अगर ये 2 एम्पेयर की ब्रेकर है तो इसमें से 4 एम्पेयर गुजरना शुरू होगा तो ये 2 से 5 मिनट के दौरान ट्रिप कर जाएगी। और थर्मल मैग्नेटिक ट्रिपिंग यानी कि शॉर्ट सर्किट की सूरत में अगर फेज़ और न्यूट्रल आपस में मिल जाएं या फेज़ और अर्थ आपस में मिल जाने की सूरत में क्या होगा, ये ट्रिपिंग करवाएगी। लेकिन जैसे ही हम MCCB की तरफ आते हैं तो इसमें भी 2 ही ये ऑप्शन है, एक थर्मल ट्रिपिंग और दूसरी है थर्मल मैग्नेटिक ट्रिपिंग। लेकिन इसमें जो एक इजाफी चीज़ है वो है शंट। इसमें एक शंट ट्रिप की भी ऑप्शन मौजूद होती है। उसके लिए दोस्तों ये अलग से इधर एक कॉइल सी लगती है, ये इस ब्रेकर के साइड पे एक कॉइल लगती है जहाँ पे 2 तारे वायर्स निकलती हैं, जिसको यानी कि हम एक्सटर्नली वायर से भी इसको बंद करवा सकते हैं या ट्रिप करवा सकते हैं। यानी कि जो MCB थी उसमें ट्रिपिंग के लिए 2 ऑप्शन थी, एक थर्मल ट्रिप और थर्मल मैग्नेटिक ट्रिप। इसमें थर्मल मैग्नेटिक ट्रिप के साथ साथ हमारे पास शंट ट्रिप की ऑप्शन भी मौजूद होती है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं ACB सर्किट ब्रेकर की तरफ। तो इसमें जो अक्सर जो सर्किट ब्रेकर हैं उनके साथ माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं जो हमें एक इजाफी जो है ना वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं अर्थ फॉल्ट की सूरत में। और दूसरा है हार्मोनिक फॉल्ट की सूरत में भी ये सेफ्टी मुहैया करते हैं। उसके अलावा ओवरलोड पे भी ट्रिप होते हैं, शॉर्ट सर्किट। देखिए इन तीनों में अब डिफरेंस ये आया कि ये सिर्फ थर्मल ट्रिप और थर्मल मैग्नेटिक ट्रिप यानी कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की सूरत में इसको हम ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और शंट की सूरत में किसी दूसरी जगह से भी इसको हम ट्रिप या बंद करवा सकते हैं। लेकिन ये वाले जो माइक्रो कंट्रोलर है इसमें हमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन मौजूद है। दोस्तों अब तो ऐसे ACB सर्किट ब्रेकर्स भी आ गए हैं जिनको हम रिमोट के तौर पर यानी कि किसी भी दूसरी जगह से किसी भी पैनल से बैठकर ऑन भी करवा सकते हैं और ऑफ भी करवा सकते हैं। इसमें दोस्तों ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, हार्मोनिक फॉल्ट सभी पे जो है ना वो स्टॉप होने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और दूसरा इसका हम टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो MCCB है इसका आप टाइम नहीं एडजस्ट कर सकते कि कितने टाइम में इसने ट्रिप होना है, लेकिन इस पर हम शॉर्ट सर्किट का, ओवरलोड का, अर्थ फॉल्ट का हर किसी का एक टाइम मुकर्रर कर सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर इसको ट्रिप हो जाना चाहिए। दोस्तों अगर इस्तेमाल की तरफ आएँ तो ये जो MCCB ब्रेकर्स हैं ये हमारे आमतौर पर मशीनों के अंदर और यानी कि डाउन टर्मिनल पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि ACB जो है ये हमारे अप टर्मिनल पे यानी कि बस बार पे जहाँ पे मेन सप्लाई आ रही होती है वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर देखा जाए इनके साइज़ की तरफ तो ACB सर्किट ब्रेकर जो है साइज़ में भी बड़े होते हैं, जबकि MCCB जो सर्किट ब्रेकर हैं ये साइज़ में छोटे होते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए ये इनका इस्तेमाल जो है ना सिर्फ मेन पे ही हम इस्तेमाल करते हैं। मशीनों वगैरह पर एक साइज़ छोटा होने
और इनकी कॉस्ट कम होने की वजह से हम ज़्यादातर MCCB सर्किट ब्रेकर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ओवरऑल आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि जो MCB सर्किट ब्रेकर यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये हमें 2 से लेकर 100 एम्पीयर की रेटिंग में दस्तयाब होते हैं। जो MCCB ये 100 से लेकर 1000 और जबकि ACB 1000 से लेकर 10,000 तक। दोस्तों ये जो MCB है ये हम इसकी वैल्यू एडजस्ट नहीं कर सकते कि कितने पे ये ट्रिप हो। ये वाले जो हैं एडजस्टेबल हैं, लेकिन ये भी एक शॉर्ट लिमिट के अंदर एडजस्टेबल है। लेकिन ये वाले जो है हाईली एडजस्टेबल है, यानी कि अगर 1000 का है तो हम 400 एम्पीयर तक इसको या उससे नीचे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसका ट्रिपिंग पॉइंट की तरफ आए। MCB का जो थर्मल ट्रिपिंग और थर्मल मैग्नेटिक ट्रिपिंग है, इसमें दोस्तों हमें एक इजाफी चीज़ जो मिल रही है वो शंट ट्रिपिंग है, जो कि MCCB सर्किट ब्रेकर में है। और इसकी तरफ अगर हम आ जाएं तो इसमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, हार्मोनिक फॉल्ट और फिर इसके साथ साथ हम इनका एक टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं कि ये कितने टाइम में ओवरलोड होने के बाद ट्रिप हो जाए, शॉर्ट सर्किट होने के बाद कितनी में ट्रिप हो जाए। बाकी दोस्तों ये जो MCCB सर्किट ब्रेकर्स हैं वैसे ACB की निस्बत सस्ते होते हैं, साइज़ में भी छोटे होते हैं, इनको लगाना आसान होता है। जबकि ये जो ACB सर्किट ब्रेकर है साइज़ में बड़े होते हैं, वैसे भी कॉस्टली होते हैं और इनको लगाना भी एक मुकम्मल तजर्बे की ज़रूरत है। इनको तो ऑन ऑफ करने के लिए भी एक मुकम्मल तकनीक की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि जो ACB सर्किट ब्रेकर्स हैं इनको ऑन और ऑफ कैसे किया जाता है। दोस्तों अब जो ACB हैं ये भी 2 टाइप के हमारे पास आ रहे हैं, एक EDO और एक MDO। इंशाल्लाह मैं इनके मतलब ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये EDO और MDO क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट और मैकेनिकल ड्रा आउट। ये 2 तरह के ACB जो है अब मार्केट में आपको अवेलेबल हैं। तो मैं दोनों के बारे में भी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा।